अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अल्लाहु ताला फ़ी मक़ाम आख़र हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। बस मेरी थोड़ी सी गुजारिश इन अजीज तलबाए मिल्लत इस्लामिया से है, चूँकि थोड़ी सी इनकी आवाज़ मेरे कानों तक ज़्यादा पहुँच रही है, तो इनके असातिज़ा ही इन्हें समझा सकते हैं कि थोड़ी सी खामोशी के साथ ये तशरीफ रखें। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात, आपकी ये पाकीज़ा बज़्मे मोहब्बत तालीम के हवाले से मुनक़िद की गई है। यकीनन इस्लाम दुनिया का वाहिद और प्यारा मजहब है जिसने सबसे पहले अपने मानने वालों पे तालीम को फर्ज करार दिया, एजुकेशन को फर्ज किया, शिक्षा को फर्ज किया। आज समाज में, माहौल में और इस सोसाइटी में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। जहां इज्जत नहीं मिलती इंसान वहां नजर नहीं आता। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हर शख्स को इज्जत चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम के इन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों से भी, और मर्द औरत और नौजवानों से भी, कि आखिर समाज में आपको इज्जत मिलेगी कैसे, समाज में आपको वकार मिलेगा कैसे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, इज्जत की सिर्फ एक राह है, इज्जत कमाने का सिर्फ एक रास्ता है। उतुल इल्म दरजात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, उसके वकार को बढ़ा देगा, उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। आज यही वजह है मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, समाज का हर इंसान
अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्ती अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज कुरान अपने इल्म के मुताबिक, जिसके पास जितनी सलाहियत होगी, जितना एजुकेशन होगा, जितनी उसके पास इल्म की क्वालिटी होगी, समाज में उसी हिसाब से उसे कुर्सियां मिलेंगी, उसे जगहें मिलेंगी, उसे इज्जत दी जाएगी। आपने देखा होगा कि जहां पर एमए पास की जरूरत है वहां बीए पास को नहीं रखा जाता, जहां बीए पास की जरूरत है वहां इंटर पास को नहीं रखा जाता, जहां इंटर पास की जरूरत है वहां मैट्रिक पास को नहीं रखा जाता, जहां मुफ्ती की जरूरत है वहां सिर्फ आलिम को नहीं रखा जाता, जहां आलिम की जरूरत है वहां मौलवी साहब को नहीं रखा जाता, जहां मौलवी साहब की जरूरत है वहां हाफिज साहब को नहीं रखा जाता। यानी समाज में हर इंसान को जो जगह मिलती है उसके एजुकेशन के हिसाब से मिलती है। फिर भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के जहन में एक बात है कि इंसान तो पैसे से अमीर होता है, इंसान तो दौलत से अमीर होता है। अमीरी सबको पसंद है, दौलत सबको पसंद है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सारी दुनिया को दौलत पसंद है। समाज में कुछ लोग तो ये है जो कहते हैं मौलाना पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन मैं अपने इन अजीज बच्चों को बताना चाहूंगा, एक बात याद रखिएगा, आपकी अगर कोई समाज में आपसे ये कहता है कि इंसान पैसे से अमीर होता है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंसान पैसे से अमीर नहीं होता बल्कि इंसान इल्म हुनर से अमीर होता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक डॉक्टर अमीर है, एक इंजीनियर अमीर है, एक बड़ा आलिम अमीर है, एक हमारी कौम का कायद अमीर है, मुफ्ती साहब के पास बहुत बड़ी हवेली है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डॉक्टर पढ़कर डॉक्टर पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक आईपीएस अफसर पढ़कर आईपीएस अफसर पहले बनता है और अमीर बाद में बनता है। एक आलिम पढ़कर आलिम पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक साइंटिस्ट पढ़ लिख कर साइंटिस्ट पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक ताजिर और बिजनेसमैन पढ़ लिख कर और ताजिर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। पता क्या चला, इंसान को जो पैसा मिलता है वो उसके इल्म की सलाहियत की वजह से मिलता है, वो उसके हुनर की वजह से मिलता है। आपको जो समाज में दौलत मिल रही है या आपके इल्म एजुकेशन और हुनर की वजह से आपको पैसा दिया जा रहा है। अगर उस इल्म को आपसे हटा दिया जाए, अगर उस एजुकेशन को आपसे हटा दिया जाए, अगर उस शिक्षा को आपसे हटा दिया जाए तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानवर की समाज में कोई कीमत नहीं, इल्म के बगैर इंसान की समाज में कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरी कौम के बच्चों याद रखना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो, हम समाज में हम पैदा तो गरीब घराने में हुए मगर आते वक्त बड़ी हवेली भी हमारे पास हो, बड़ा सर चश्मा भी हमारे पास हो, कौम की इमामत का मुसल्ला भी हमारे पास हो, मेरे पास सरकारी महकमे की कुर्सियां भी हमारे पास हो। तो इसके लिए आपको के लिए सिर्फ एक राह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करने की जरूरत है, आपको शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। यही वजह है किसी ने कहा था, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। इसलिए मेरी कौम के अजीज बच्चे और बच्चियों, हर हाल में हमें पढ़ना है, हर हाल में। आपने देखा होगा इस महीने की, ये महीना रजबुल मुरज्जब का चल रहा है। इस महीने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है।
आपने पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम का नाम भी इस मदनी माहौल में सुना होगा, आपने उनके नाम का फातिहा भी कराया होगा, लेकिन आपको नहीं पता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा और आप भी खूब याद रखें, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की उम्र 18 साल की है। 18 साल की उम्र में अपनी वालदा से कहते, अम्मी जान मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। याद रखिएगा, कहाँ जाना चाहते हैं? तालीम हासिल करने के लिए। अच्छा, गौसे आजम हाफिज कुरान कब बने थे? दुनिया में उनकी माँ ऐसी माँ है कि दुनिया में हर बच्चे आने के बाद पढ़ते हैं, और उनकी माँ ने अपने बच्चे को पेट में ही हाफिज कुरान बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर। जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर भी खाना खाता है, इंसान भी खाना खाता है। जानवर भी पानी पीता है, इंसान भी पानी पीता है। जानवर भी अपने बच्चों को खाना खिलाता पिलाता है, इंसान भी खिलाता पिलाता है। जानवर भी अपने बच्चों के रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, जैसे चिड़िया अपनी बच्चों को रखने के लिए घोंसला बनाती है, इंसान भी अपने बच्चों के रहने के लिए मकान बनाता है। फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क है? अगर आज का इंसान भी सिर्फ मकान बनाने में लगा रहे, आज का इंसान भी सिर्फ बच्चों को किस्म किस्म का खाना खिलाने में लगा रहे, एक माँ सुबह को उठती है, सबसे पहले अपनी नींद को कुर्बान करती है, घर की साफ सफाई करके सजाती संवारती है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करती है। लेकिन मैं उस माँ से कहना चाहूंगा, एक माँ की ममता है जो हर रोज बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, घर की तैयारी की भी फिक्र करती है। मगर ये मेरी माँ ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चींटियां अपने बच्चों के लिए दाना लाती हैं, चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाती है, जानवर अपनी औलादों के लिए खुराक जमा करते हैं, अपने बच्चों के रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। मगर जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर अपनी औलादों को तालीम और तरबियत से नहीं नवाजते, मगर इंसान अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से नवाजता है। इंसान में और जानवर में फर्क है। हमारी माँ खाना भी देती है, साथ में बच्चों को तालीम भी देती है। हमारी माँ उसके लिए बिस्तर भी बिछाती है, साथ में उसके तरबियत का इंतजाम भी करती है। हमारी माँ अपने बच्चों को बताती है, बेटी सुनो तुम्हें दीनदार बनना है, आंखों का की हया ये है, चलने का तरीका ये है, खाने का सलीका ये है, पीने का तरीका ये है। आपने देखा होगा इस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपके मोहल्ले में कोई बच्चा यतीम हो जाए, और वो बच्चा यतीम हो, गरीब हो, बीमार पड़ जाए, तो मस्जिद से ऐलान किया जाता है, गांव का फला गरीब बच्चा बीमार पड़ गया है, सारे लोग उसके दवाइयों के इंतजाम के लिए पैसा जमा करें ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। आपने देखा होगा जब हमारी कौम की किसी गरीब बच्ची की शादी हो तो मस्जिद में ऐलान होता है, फला की बच्ची बड़ी गरीब है, वो इंसान गरीब है, उसकी बच्ची के शादी का इंतजाम करना है। सारे लोग पैसे का इंतजाम करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शादी से भी ऊपर उठ करके सोचिए, जरा सा बीमारी से भी ऊपर उठ करके सोचिए। आप बीमार बच्चे के लिए दवा का इंतजाम तो कर देते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है, मगर आप उसकी गुर्बती का इलाज नहीं करते हैं। याद रखिएगा, आप उसकी गुर्बती का इलाज नहीं करते हैं। आप गरीब की शादी का तो इंतजाम कर देते हैं, मगर गरीब की गुर्बती का इलाज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चियां जवान होकर हम उनकी जो शादी में पैसे खर्च करते हैं, अगर हम वो पैसे उनकी तालीम पे खर्च करें, उनके एजुकेशन पे खर्च करें, उनके शिक्षा पे खर्च करें, तो ये बच्चे बच्चियां जब जवान होंगे तो वही यतीम बच्चा खुद भी रोजगार से जुड़ेगा और कौम के सैकड़ों बच्चों को रोजगार से जुड़ता हुआ नजर आएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। चूंकि
मैं तो इस माहौल में तकरीर करने का आदी हूँ नहीं, मैं तो जलसे का खतीब हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखिए, इंसान सिर्फ इसलिए यतीम नहीं होता कि उसकी माँ मर गई वो यतीम हो गया, उसके वालिद इंतकाल कर गए यतीम हो गया। यतीम तो वो है, माँ जिंदा है मगर बच्चे के पास इल्म एजुकेशन नहीं है, वालिद जिंदा है मगर बच्चे के पास एजुकेशन नहीं है। असल में वो बच्चे यतीम हैं जिनके बाप तो हैं मगर उनके पास शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए भी ऐलान कीजिए, मगर जिन बच्चों के पास गरीब हैं उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, उनके पास लिखने के लिए कलम नहीं है, उनके पास कापियां नहीं है, तो मैं अपनी कौम के अमीरों से कहूंगा, ज्यादा जरूरी है कि जिस्म का इलाज बाद में कीजिए और उसकी गुर्बती का इलाज तालीम देकर पहले कीजिए, शिक्षा का इंतजाम करके पहले कीजिए, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर खुद मुख्तार हो जाए। अगर एक बच्चा या बच्ची पढ़कर कामयाब होकर खुद मुख्तार हो गया तो एक इंसान की गरीबी नहीं, पूरे घराने की गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, पूरे घराने की गरीबी का खात्मा हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ जानते हैं ना, हमारे यहाँ लोग इमरजेंसी सिर्फ दवाइयाँ देना जानते हैं, इमरजेंसी इंजेक्शन लगाना जानते हैं। आपकी भूल है, आपने मसलके आला हजरत को सही से नहीं समझा है, आपने बुजुर्गों के मिशन को सही से नहीं समझा है। इसलिए आपको समझना होगा, आपको इन माहौल पे मेहनत करनी होगी। आपको हम भूल गए। आपको मालूम है, आज हमारे यहाँ आप देखते होंगे, जब उर्स की तकरीब कहीं होती है तो एक मजार शरीफ गांव में है तो पूरे गांव में अमीर गरीब सब मिलकर, अगर 200 घर है तो 200 चादरें उस मजार पे चढ़ेंगी। अब आप जरा सा जोड़ लीजिए, अगर 200 की चादरें 200 लोग चढ़ा दिए तो कई हजार की चादरें चढ़ गई। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मजार शरीफ पर कितनी चादरें चढ़नी चाहिए? आला हजरत ने फरमाया, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर चढ़ गई, काम हो गया, बाकी चादरों की जरूरत नहीं। पूछा गया, हुजूर चादरें ज्यादा चढ़ गई तो क्या किया जाए? कहा, एक चादर छोड़कर सारी चादरों को उतारा जाए और उतार कर उसे बेच दिया जाए और उन पैसों को उस वली के नाम पे गरीबों पे खर्च कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, या गौस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, ए बेटा, ए बच्चा, ए बच्चा, बैठो 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 बैठो, हाँ माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखो, तवज्जो से सुनो। मैं ये अर्ज कर रहा था मियाँ, लेकिन आज हमारे यहाँ क्या पोजीशन है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब किसी बुजुर्ग का उर्स आए तो एक चादर चढ़ गई, काम चल गया। आप उस वली के नाम पे जो खर्च करना चाहते हैं, पता लगाइए, गांव में कोई ऐसा यतीम तो बच्चा नहीं है जिसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं हो, लिखने के लिए कलम नहीं हो, कापी नहीं हो। आप उस पैसे से उस वली के नाम पर उसकी तालीम का इंतजाम कीजिए। जितनी तुम्हारी चादरों से मुजाहिदे मिल्लत खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर किसी गरीब को पढ़ा दोगे, मुजाहिदे मिल्लत को खुशी मिलेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुजाहिदे मिल्लत को खुशी मिल जाएगी। यही वजह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई, पता लगाया जाए हमारी कौम के बच्चे कर क्या रहे हैं। मगर हमारे यहाँ आप देखते हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो बाप भी खुश, माँ भी खुश, बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी। हमारे यहाँ बच्चों के ज़हन को बचपन में ही मफलूज बना दिया जा रहा है, लूल्हा लंगड़ा बना दिया जा रहा है।
बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि इंसान पैसे से अमीर होता है। अब वो सोचता है पैसा चाहे जैसे कमा लूं, लेकिन हर तरीके से पैसा कमाना जायज नहीं है। यही वजह है, याद रखिएगा, कुरान ने कहा पैसा कमाओ मगर तरीका हलाल हो, रिज्क का जरिया हलाल हो। याद रखिएगा। आज लेकिन देखा जा रहा है नौजवान IPL में सट्टा लगाकर पैसा कमा रहे हैं, जुआ खेलकर पैसा कमा रहे हैं, साइबर क्राइम करके पैसा कमा रहे हैं, सूद का कारोबार करके पैसा कमा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने इसी मुल्क में चंद ऐसी बस्तियों का दौरा किया जिस बस्ती में पूरा गांव सूद चलाता है, पूरा गांव साइबर क्राइम में डूबा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे साहब गेम खेलकर साइबर फ्रॉड करके पैसा हासिल कर रहे हैं। माँ एक बार भी नहीं पूछती कि बेटा ये पैसा कहाँ से आया है, ये दौलत कहाँ से आई है। मेरी माँ याद रखना, जो बच्चे पढ़ते नहीं, तालीम हासिल नहीं करते, अब उन पैसा की जरूरत सबको है, लेकिन जब नौजवान पढ़कर कामयाब होता है तो DM बनकर पैसा कमाता है, SP बनकर पैसा कमाता है, रेलवे में नौकरी करके पैसा कमाता है, क्लर्क बनकर पैसा कमाता है, टीचर बनकर पैसा कमाता है, सरकारी नौकरी करके पैसा कमाता है, तिजारत करके पैसा कमाता है, बिजनेस करके पैसा कमाता है। और जब नौजवान पढ़ा लिखा नहीं होता तो डाकाजनी करता है, गंदे काम करता है, लॉटरी खेलता है, जुआ खेलता है, चूंकि वो सोचता है हमें जैसे भी हो पैसा कमा लेना है। मगर याद रखिएगा, जो इंसान हराम की कमाई खाता है खुद भी बर्बाद होता है, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती है। जब इंसान एक वक्त हराम की ग़िज़ा खा लेता है 40 दिन तक इबादतों में मजा नहीं मिलता है। यही वजह है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को किसी लिए नहीं पढ़ाइए, पूरे समाज के लिए नहीं पढ़ा सकते, मुल्क के लिए नहीं पढ़ा सकते, पूरे मजहब के लिए नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम खुदा के वास्ते आप अपने आप के लिए तो पढ़ाइए। मैं हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग खामोश रहो, माँ बाप से आप बताएं ईमानदारी से, आप 25 साल तक अपनी औलादों को हर रोज खाना खिलाती हो बनाकर, उनके लिए महंगी बिल्डिंगों का इंतजाम करती हो। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से नहीं नवाजा तो जब वो बच्चा जवान होगा तो आपकी बात नहीं मानेगा, आपको गालियां देगा, आपके बनाए हुए घर में रहना आपका कठिन हो जाएगा। वो जवान होने के बाद शराबी भी बन सकता है, जुआरी भी बन सकता है। हुजूर ने फरमाया एक जमाना आएगा कि बादी अपने आका को जन्म देगी, औलादे माँ बाप पे हुकूमत करेंगे। तो क्या आप उस वक्त तावीज़ें लिखवाने जाइएगा? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसलिए याद रखिएगा, जब आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो आप उनके खतना में 5 लाख खर्च कर देते हैं, उनके बर्थडे पार्टी में हर साल 50,000 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं कहूंगा मत कीजिए, मुख्तसर दुआ से काम चला लीजिए, उन पैसों की हिफाजत कीजिए। किस लिए हिफाजत कीजिए? ताकि आपके बच्चे को तालीम में जहां पैसे की जरूरत पड़े वहां आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। हमारे यहाँ देखा जाता है बच्चे जब बचपन में होते हैं तो माँ बाप खतना के मौका से 5 लाख, बर्थडे के मौका से पार्टी में जाकर के 1 लाख। अब एक बाप 10 मैट्रिक तक जाने से पहले 20 लाख रुपए उस पे खर्च कर चुका होता है। अब जब मैट्रिक के बाद उस बच्चे को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बाप कहता मेरे पास पैसा नहीं है, पासपोर्ट बनाओ विदेश चले जाओ। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये दौर पासपोर्ट बनाकर सिर्फ विदेश जाने का नहीं है, ये दौर सिर्फ फेरी करने का नहीं है, ये दौर सिर्फ छोटे कारोबार पे ही मुनहसिर रहने का नहीं है। ये दौर AIA का है, ये दौर टेक्नोलॉजी का है, ये दौर आधुनिक दौर है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का दौर है। मालूम है डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है तब जाकर किसी कौम की अजमत पे सवाल आता है। आपको याद रखना होगा सारी दुनिया की ताकतें आपको मिटाने पे लगी हैं। कहीं पे हमारी बेटियों का हिजाब खींचा जा रहा है, कहीं पे हमारे माशरे में हमारे बच्चों को नीचा दिखाया जा रहा है, जमाना हमें गिरी हुई निगाहों से देख रहा है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल
माहौल में हमारा वकार कैसे बुलंद होगा, हमारी इज्जत कैसे बढ़ेगी। याद रखिएगा, इज्जत बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है। हम जहाँ पे बैठे हैं ये भद्रक है, भद्रक की इतनी बड़ी सोसाइटी, यहाँ पर इतनी आपकी बड़ी जमात, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने मोहल्ले की हिफाजत के लिए क्या किया है? आपने इन बच्चों की जिंदगी की हिफाजत के लिए कौन सा कदम उठाया है? आपने अपने घर की औरतों की हिफाजत के लिए कौन सा कदम उठाया है? क्या आप कहेंगे मौलाना साहब हम बम बंदूक जमा कर लेंगे, हम साहब तलवार कमान तीरों तलवार कमान जमा कर लेंगे? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। यानी आपके पास तालीम भी हो और आपके हाथ में कलम का पावर भी हो। बात चाहिए, आप इसे छोटा पावर नहीं समझिए, छोटा हो या बड़ा। आप ईमानदारी से बताएं, आप उड़ीसा पुलिस में आपके कौम के कितने बच्चे हैं? बंगाल पुलिस में हमारी तादाद कितनी है? हमारे कितने बच्चे यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं? हमारे पास कितने बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन दक्काक आलिम हैं, जिन्हें जरूरत पड़े तो किसी राजदूत आवास में इंग्लिश या अरबी या जबान की ट्रांसलेटर के लिए रखा जा सके। आज हमारे यहाँ सारी जगह हमारी दौलतें खर्च हो रही है। हमारी माँ बहनों को देखिएगा, मेहंदी के रस्म के नाम पर, हल्दी के रस्म के नाम पर, बर्थडे के नाम पर मुख्तलिफ साल भर में रस्में मनाकर जो कौम लाखों रुपया पानी के तरह बर्बाद कर रही है, वही लोग जब बच्चे जवान होते हैं तो तावीज के लिए पीर साहब के पास दौड़ते हैं। तावीज लिख दीजिए, बेटी बिगड़ गई है, बेटा बिगड़ गया है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, बचपन से ही अपनी औलादों के पीछे मेहनत कीजिए। मालूम है अभी किसी मुल्क में एक बच्ची के साथ उसकी माँ को भी सर्टिफिकेट दिया गया, बच्ची के साथ उसकी माँ को भी डॉक्टर की डिग्री से नवाजा गया। तो कॉलेज वालों ने जब माँ को डिग्री से नवाजा तो उस माँ ने पूछा कि मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ी तो बेटी है। कहा हम लोगों ने आपकी मेहनत को देखा है, बचपन से लेकर एक माँ अपनी बच्ची को कभी मकतब में दौड़ती है, कभी स्कूल में दौड़ती है, कभी कॉलेज में दौड़ती है, कभी ट्यूशन सेंटर पे दौड़ती है, कभी कॉलेज के बाहर लंच बॉक्स लेकर खड़ी रहती है। प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बेटी जब डॉक्टर बनी तो हमने मान लिया कि तालीम बेटी ने हासिल की है, मगर पीछे से मेहनत इसकी माँ ने किया है, इसकी माँ ने किया है। इसलिए मेरी कौम की माँ, आप चाहे तो इन बच्चों के मुस्तकबिल को बदल सकती हैं, आप चाहे तो अपने बच्चों की जिंदगी और जिंदगानी को बदल सकती हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को अगर आज आपने इसे भुला दिया तो आने वाले वक्त में आपके पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गौसे आजम से उनके उस्ताद ने पूछा था कि शहजादे आप 18 पारा के हाफिजे कुरान कैसे बन गए? किस मौलवी साहब के पास पढ़े, किस मकतब और मदरसे में पढ़े? तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, मैं जब माँ की पेट में था तो मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लेता। है ना? पता क्या चला, बच्चों को बनाने के लिए कभी माँ को भी पढ़ना पड़ता है, कभी माँ को भी अपने इखलाक में सुधार पैदा करना पड़ता है, वालिद को भी पढ़ना पड़ता है। आपको पढ़ने नहीं आता, फिर भी मगरिब बाद जब आपके बच्चे घर में हो उन्हें लेकर के बैठ जाइए, मगर आपका वक्त कहाँ पे गुजरता है? आप चाय की होटल में वक्त गुजार देते हैं, मोबाइल पे गेम खेलने में वक्त गुजार देते हैं, मोबाइल पे हमारी माँ बहनें बच्चों को बैठाकर खुद सीरियल प्रोग्राम देखने में लग जाती है। नहीं, अगर जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चा को सेकंड डिवीजन आना होगा तो आपकी मेहनत से फर्स्ट डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता है। फर्स्ट डिवीजन आना होगा, स्कूल में टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन बाप ने ठान लिया कि हमें बैठकर अपने बच्चों जब जवान हो जाए तो बच्चों को साथी बना कर रखना है। बेशक
क्या बनाकर रखना है? साथी बनाकर रखना साथी। है। तो अब जरा सा बच्चे खामोश रहेंगे। जो यहाँ पर फ्रेंड्स आए हैं, कितने वालिदैन आए हैं? जरा वालिद, इन बच्चों के वालिद लोग हैं यहाँ? जरा हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह वालिद लोग हैं। हाथ नीचे रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए। मेरा सवाल आपसे है, सबसे, यहाँ पे पढ़ाने वालों से भी और आपसे भी। अगर आपका बच्चा, फर्ज कर लीजिए, खुदा न करे कि ऐसा हो, अगर आपका बच्चा मैट्रिक में फेल कर जाए तो क्या आप उसे सजा देंगे? घर से निकाल देंगे? उसे गालियां देंगे? उसे ताना देंगे? उसे बुरा भला कहेंगे? नहीं। हर माँ और हर बाप सुन ले। इमसाल मुझे कोटा में सिर्फ इसलिए तकरीर करने के लिए बुलाया गया था कॉलेज में कि बढ़ती हुई खुदकुशी को नौजवानों से कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। गौर से सुनिएगा। बेटी आपकी है, बेटा आपका है, आपने सारी दौलत लगा दीजिए, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, देखिएगा। आप साथ देंगे। इमसाल फेल हुआ है, अगले साल आपकी दुआओं से कॉलेज का टॉपर भी बन सकता है, टॉपर भी बन सकता है। इसलिए मुश्किल वक्त में बच्चों के दोस्त बन जाना ये हमारी जिम्मेदारी। माँ है तो अपनी बच्चियों के मुश्किल वक्त में सहेली बन जाए, ताकि हमारी बच्चियां आत्महत्या न करें, हमारी बच्चियां जान देने के लिए सड़कों पे न दौड़े, हमारे बच्चे आत्महत्या नहीं करें। इखलाक, किरदार बिगड़ भी सकता है, बिगड़े तो संवारना हम ही को है, औलादे हमारी हैं। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मियाँ, आज देखा जाता है बच्चा मैट्रिक पास कर लेता है, माँ बाप दामन झाल लेते हैं। अब वो बच्चा बड़ा ब्रिलियंट था, पढ़ता तो डॉक्टर बन सकता था, पढ़ता तो जज बन सकता था, पढ़ता तो IPS अफसर बन सकता था, पढ़ता बड़ा आलिम बन सकता था, मगर माँ बाप ने कह दिया पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे। अब वो बच्चा मजबूर होकर पासपोर्ट बनाकर मुख्तसर काम सीखकर लेबर का काम करने विदेश चला जाता है। लेकिन वही बच्चा जब पढ़कर आता है तो उसका बाप उसकी शादी में कर्ज लेकर पूरे गांव को वलीमा खिलाता है, शादी के नाम पर 50 स्कॉर्पियो लेकर के जाता है, यहाँ तक के नाच गाने बाजे भी करता है। 5 लाख रुपया शादी में कर्ज लेने के लिए तैयार है। मैं आप हर माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, चाहे बेटे की शादी हो या बेटी की, क्या मस्जिद में निकाह हो जाएगा तो निकाह का इनेकाद होगा कि नहीं होगा? आपके बेटे बेटी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर हम चाय और बिस्किट से वलीमा कर दें तो भी वलीमा हो जाएगा और हमें सवाब मिल जाएगा, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को कर्ज में डाल दिया, उन्हें नाअहल बना दिया, उनकी तालीम पे पैसे खर्च नहीं किए, याद रखिएगा हमने क्या किया। होना तो ये चाहिए था कि जो 5 लाख हम शादी के मौके से कर्ज लेते हैं, आप निकाह मस्जिद में कर दीजिए। आप साहब एक प्याले दूध से वलीमा कर दीजिए, बेटी का निकाह मस्जिद में पढ़ा दीजिए। लेकिन वही पैसा खर्च करके अपने बच्चे और बच्चियों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। आपका बच्चा उन पैसों से 5 लाख 10 लाख जो आप उसकी शादी ब्याह और मंगनी और हल्दी और मेहंदी और जिस रस्म में खर्च करना चाहते हो 10 लाख लगाकर उसे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करा दीजिए, नीट की तैयारी करा दीजिए। अगर मदरसे में पढ़ता है तो जामिया अज़हर मिस्र भेज करके पढ़ा दीजिए, अगर उसे ट्रांसलेटर बना दीजिए। याद रखिएगा आपकी बच्ची है, उसे पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। अब जब वो पढ़कर कामयाब हो जाए, बोल दीजिए बेटा जो था वो मैंने तेरी कामयाबी में लगा दिया, चल मस्जिद में निकाह कर देते हैं, एक प्याले दूध से वलीमा कर देते हैं, दुल्हन भी खुश हो जाएगी, दूल्हा भी खुश हो जाएगा। इसलिए कर्ज लेकर पूरी जिंदगी रोने से अच्छा है कि उस पैसे को खर्च करके औलादों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, या गौस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
अब बताएं कितने माँ बाप हैं जो इंशाअल्लाह इस काम को करेंगे, अपनी औलादों की तालीम पे पैसे खर्च करेंगे। माँ बाप हाथ उठाएं, माशाअल्लाह आप लोग करेंगे ना पैसे, अपनी औलादों की तालीम पे पैसा खर्च कीजिए। याद रखिए, आप देखिए आपके घर में, याद रखिएगा, अगर महीने में 2-4 दिन मुर्ग मुसल्लम बिरयानी न बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इन छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, माँ से कह दीजिए माँ बिरयानी नहीं चाहिए, मुर्ग मुसल्लम नहीं चाहिए, लेकिन हमें पढ़ने के लिए अच्छा टीचर जरूर चाहिए। मगर इन बच्चों को भी क्या कहिएगा, ये हमारे जो बच्चे हैं ये इसलिए नाराज माँ से नहीं होते, ये बच्चियां जो हैं माँ से इसलिए नाराज नहीं होती कि माँ ने हमें अच्छी किताब नहीं दिलाई, अच्छा ट्यूशन सेंटर नहीं दिलाया, अच्छा मदरसा नहीं दिलाया, अच्छा स्कूल नहीं दिलाया। ये तो इसलिए नाराज होती है कि मम्मा ने मुझे अच्छा मोबाइल नहीं दिलाया। ये छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से नाराज हो जाते हैं। बताओ आपने कितने बच्चे हो जो माँ बाप से पढ़ने के लिए नाराज होते हो कि अब्बू ने किताब नहीं खरीदा, कलम नहीं खरीदा, बस आप तो इसलिए नाराज होते हो जहां आए स्कूल से तो मोबाइल चाहिए, मदरसे से पहुंचे मोबाइल चाहिए। ये जितने बच्चे हैं हम कलमा किसका पढ़ते हैं? अल्लाह और उसके रसूल का। अच्छा मालूम है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है, हाँ माशाअल्लाह परफेक्ट जवाब, बहुत अच्छा जवाब। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आपको मालूम है बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान से जमीन पर आए, कहां से आए? आसमान से जमीन पर। तो अल्लाह ने उनका साथी किसे बनाया? क्या किसी इंसान को बनाया? क्या किसी फरिश्ते को बनाया? नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र यूं किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब साथी है। यही वजह है हुजूर ने सहाबा का साथी किताब को बनाया, सहाबा ने ताबई का साथी किताब को बनाया, ताबई ने तबे ताबई का साथी किताब को बनाया। इसलिए आप पढ़िए, आप सिर्फ उर्स मनाते हैं, मनकबतें सुनते हैं, फातिहा करते हैं, मगर कभी उन बुजुर्गों की जिंदगी पढ़िए कि इमाम बुखारी को किताब से कितनी दोस्ती थी, इमाम मुस्लिम को किताब से कितनी दोस्ती थी, गौसे आजम को किताब से कितनी दोस्ती थी। मालूम है, आप याद रखिएगा, जिंदगी में हमारी कौम के जितने औलिया गुजरे सबके दोस्त का नाम किताब है। मुज्तहिदीन का दोस्त किताब है, फुक़हा का दोस्त किताब है, उलमा का साथी किताब है, इन हुफाज और कुर्रा का साथी किताब है। ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जितने लोग कामयाब हुए, साइंटिस्टों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है। दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने लोगों ने कामयाबी का परचम इस दुनिया में लहराया, सब ने अपने मोबाइल हमारे जिंदगी का कभी साथी नहीं हो सकता। जिन नौजवानों ने मोबाइल को अपने जिंदगी का साथी बनाया, मैट्रिक में साहब 7 घंटा मोबाइल, इंटर में 12 घंटा मोबाइल, उन्होंने मोबाइल चला चला कर मोबाइल से अपने जहन को ही नहीं अपनी जिंदगी को खराब कर ली, मगर समाज का एक अच्छा इंसान नहीं बन सके। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं सबके पास 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे हैं, वक्त सबको बराबर मिला है, मगर उन्होंने अपने वक्त का मिसयूज नहीं किया, उन्होंने अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अभी जो आप लोग कलाम पढ़ रहे थे, वही आलिम बैठकर बरेली की टूटी हुई चटाई पे फतावा रज़विया जैसी अजीम फिक्र की इंसाइक्लोपीडिया लिखता है। आपको मालूम है
ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल को 0 साल से लेकर और 16 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया। मालूम है जर्मन में बच्चों पे मोबाइल बंद कर दिया गया। मालूम है बिहार के स्कूलों में बच्चों को मोबाइल लाने पे पाबंदी लगा दी गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, 4 बजे से शुरू है, लेकिन अराकीने जलसा का हुक्म है कि 8:30 बजे प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। थोड़ी देर मैं और अपनी तकरीर को जारी रखता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरी कौम के शहजादों, याद रखना आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, मगर आपने अपने 24 घंटे की कद्र नहीं की, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। आप क्या समझते हैं दुनिया में वक्त एक ऐसी चीज है कि वक्त एक बार जो निकल जाए तो फिर वक्त वापिस आने वाली दौलत नहीं है। यानी 2025 फिर जिंदगी में पलटकर वापिस नहीं मिलेगा। इसलिए हर बच्चा बच्ची से गुजारिश है आप अपने कीमती वक्त की कद्र करें। ऐसा ना हो जब सोने का वक्त तो सोना है, नमाज पढ़ने का वक्त नमाज पढ़ना है, खाने के वक्त खाना है, तालीम के वक्त तालीम हासिल करनी है। आप अपने रूटीन सिस्टम को बना ले। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा इन्ना सलाता कानत लल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज हर साहिब ईमान पर अपने मुकर्रर वक्तों में फर्ज है। इसलिए वक्त की कद्र कीजिए और आप ये वाहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम जिंदगी में मोबाइल से दोस्ती नहीं बल्कि मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए एसएमएस कर लीजिए। आपके पास ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। मगर खुदा के वास्ते मोबाइल का बेला जरूरत हमारी बेटियां कॉलेज में लेकर के न जाएं, हमारे बच्चे बेला जरूरत व्हाट्सएप का यूज न करें, फेसबुक की वादी में न जाएं। आप पढ़ने के दरमियान भूल जाइए कि हमारे पास कोई फेसबुक भी है, हमारे पास कोई व्हाट्सएप भी है, हमारे पास कोई यूट्यूब भी है, हमारे पास कोई यूट्यूबर भी है। नहीं, बल्कि आपको ये रखना है कि मैं तालिबे इल्म हूं और मेरे सच्चे साथी का नाम किताब है। तो कितने बच्चे हैं जो आज के बाद मोबाइल से नहीं किताब से दोस्ती करेंगे? सिर्फ बच्चे हाथ उठाएं, मोबाइल से नहीं किताब से दोस्ती। आज के बाद आपको किताब को अपनी हाथ नीचे रख लीजिए। किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाना है। आप कम से कम जिस बेड पे सोते हैं एक किताब होनी चाहिए। नींद ना आए तो मोबाइल नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते सो जाइए। उठिए तो फज्र की नमाज के बाद कोशिश कीजिए, अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो जरूर पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो जो कलमा शरीफ याद हो और आदो वज़ाइफ याद हो, घर में माँ बाप की खिदमत, माँ कोई काम कहे तो आपको उसमें हाथ बढ़ाना है। मालूम है हमारे और आपके नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में तिजारत करने गए थे? 9.5 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 9.5 साल की उम्र में सरकारे मदीना सल्लम जनाबे अबी तालिब की तिजारत में हाथ बटाने लगे। आपने नौजवान 15 साल के हो गए, 20 साल के, लेकिन ये कहते हैं मैं घर के काम के लिए हूँ, मैं किसी काम के लिए हूँ। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पढ़िए भी, माँ बाप का हाथ भी बटाइए। मैं ये कह रहा था, आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद, लेकिन जानते कौम क्या समझती है? जब कोई नात पढ़े तब नारा लगाइए मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आपको मालूम है आला हजरत ने फरमाया हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए। ये बच्चे अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो ये क्या कुछ बनने के लायक है? तो जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं कम से कम इनकी तालीमी पोजीशन को जांचिए। क्या कोई बच्चा बड़ा आलिम बनने के लायक है? क्या बच्चा कोई मुहद्दिस मुफस्सिर बनने के लायक है? क्या बड़ा बेहतरीन कारी कुरान बनने के लायक है? बड़ा आलिम बनने के लायक है?
ऐसी ही मैं कहता हूं जो बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनकी भी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। आपकी बस्ती में इन साल कितने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, कितने बच्चों ने इंटर का इम्तहान दिया, मैट्रिक में कितने बच्चों का नंबर अच्छा आया? क्या कोई बच्चा है ऐसा मेरे गांव में जो पढ़कर जज बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो पढ़कर बड़ा वकील बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो पढ़ करके यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करके डीएम एसपी कलेक्टर बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो पढ़कर थानेदार दारोगा बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो पढ़कर कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है? कम से कम 10 नौजवानों का चुनाव कीजिए जिसमें कोई जज बन रहा हो, कोई साहब वकील बनने को तैयार हो, कोई डॉक्टर बनने को तैयार हो, कोई डीएमएसपी बनने को तैयार हो, कोई साहब उत्तर प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा हो, कोई नौजवान कॉलेज में पढ़ाने की तैयारी कर रहा हो, कोई मदरसे में बड़ा आलिम बनने को तैयारी कर रहा हो। मालूम है आज हमारे पास सब कुछ है मगर पूरे हिंदुस्तान में हमें पसमानदा कहा जाता है, हमें अकलियत कहा जाता है। अगर अकलियत में रहकर अक्सरियत में भारी आना है तो इसके लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। अगर हमने आज अब पता लगाइए कि ये जो 10 बच्चे हमारी सोसाइटी में हैं जो पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं, इनके गार्जियन के पास पैसा है कि नहीं है? नहीं है तो सब मिल करके उन बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट फैजाने रजा है ना, एजुकेशनल ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आप इस ट्रस्ट के साना बसाना खड़े होइए। गरीबी को मिटाने के लिए सिर्फ चंदे की जरूरत नहीं, चंदे से ज्यादा बच्चों की तालीम की जरूरत है। अगर एक घराने की गरीबी मिटाना हो तो 110 साल उन्हें खाना खिलाने से अच्छा है कि उस घर के एक बच्चे को पढ़ा करके बड़ा बिजनेसमैन कारोबारी सरकारी अफसर बना दीजिए। एक घर नहीं पूरे घराने की गरीबी खत्म हो जाए। मालूम है अगर आज आपने मेहनत की, आला हजरत के मसलक पे आज चले, 10 साल बाद आपकी बस्ती के तरफ कोई निगाह उठाने से पहले कहेगा उस गांव के तरफ न देखना, वो जज साहब का गांव है, वो डीएम साहब का गांव है, वो एसपी साहब का गांव है, ये मोहल्ला बड़े आलिम साहब का है, ये मोहल्ला मुजाहिदे मिल्लत के चाहने वालों का है, ये मोहल्ला हबीबे मिल्लत के दीवानों का है, ये मोहल्ला प्रोफेसर साहब का है। इस गांव में एजुकेटेड पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ बच्चियां भी पढ़ी लिखी हैं और बच्चे भी पढ़े लिखे। मालूम है आपको आज के ये दौर में, इस दौर में मैं अपने हर छोटे छोटे बच्चे से कहूंगा आप मेहनत करके 5 साल की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो कुर्सी बड़ी लिमिटेड है, बड़ी कम है। मगर है मेरी कौम के बच्चों, अगर आपने मेहनत की तो 5 साल की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं, मगर सब मेहनत में लग गए तो 60 साल की कुर्सी तक हम जरूर पहुंच सकते हैं। 60 साल की कुर्सी तक आपके चेहरे पे दाढ़ी भी होगी और हाथ में कलम भी होगा, आप सुन्नत व शरीयत के पाबंद भी होंगे और डीएम की कुर्सी पे भी बैठे होंगे। इसलिए आपको हर हाल में तालीम पे मेहनत करनी है, आपको ये फिक्र नहीं करनी है। आज हमारे नौजवान, मैं इन बच्चों से कहूंगा, आप सोचते हो कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, हमारे लिए हॉस्टल में इंतजाम अच्छा नहीं है। नौजवान बड़े बड़े कॉलेज के हॉस्टल को छोड़कर भाग आते हैं, मदरसों को छोड़कर भाग आते हैं। आपको मालूम है गौसे आजम का लंगर कितने लोग खाते हैं? गौसे आजम का लंगर चलता है ना जी इलाके में, सब खाते हैं ना। आप मालूम है गौसे आजम ने कितने मुर्ग मुसल्लम बिरयानी पढ़ने के जमाने में खाया था? आपको मालूम नहीं तो मुझसे सुनिए। 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, माँ ने कुछ पैसे दिए थे और रास्ते में खत्म हो गए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए गया तो महीनों मेरे पास खाना नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पीर की नहीं, पीरों के पीर की बात कर रहा हूँ, गौसे आजम दस्तगीर की बात कर रहा हूँ। महीनों खाना नहीं मिलता। कहते कि मैं उस्ताद के पास पढ़कर मस्जिद में सबक याद करता, जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती,
शिद्दत बढ़ जाती तो मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फाइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। गौसे आजम का मुल्क कहाँ है और बगदाद कहाँ है? माँ कहीं है, बेटा कहीं है। मियाँ उस्ताद पढ़ा देते और गौसे आजम भूखे प्यासे हैं, पढ़ने में मगन है, मगर भूख की शिद्दत के बावजूद भी उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि मैं बगदाद छोड़कर माँ के पास चला जाऊंगा, इल्म छोड़कर घर चला जाऊंगा, शिक्षा छोड़कर घर चला जाऊंगा। नहीं, गौसे आजम ने क्या किया? गौसे आजम फरमाते हैं कि एक दिन मैं बयाबान में बैठकर सबक याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। क्या करो? कर्ज ले लो। अल्लाह अकबर, कर्ज ले लो। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, अर्ज किया, मालिको मौला, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? जवाब आई, जवाब मिला, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। नानबाई की दुकान पर गए, कहा नानबाई मुझे कर्ज चाहिए। कहा हुजूर कर्ज, ये दुकान आपकी है, आप जो चाहे ले ले। कहा नहीं, कर्ज लूंगा मगर एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा और मौत आ गई तो माफ कर देना। कहा हुजूर मंजूर है मगर चाहिए क्या? कहा रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना। कितनी? अरे बोलिए कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। और आप लोग क्या खाते हैं? आपकी मम्मा कितनी आपसे मोहब्बत करती है। सुबह को लंच अलग, दोपहर का खाना अलग, शाम का नाश्ता अलग, रात का खाना अलग। इतना खा पी कर भी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और गौसे आजम रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज लेते थे, आधी रोटी सुबह को, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी रात। ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों के इमाम बनकर निकले। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बनकर निकले। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बनकर निकले। मालूम है आज इंसान 2-4 इल्म सही से नहीं सीख पाता। गौसे आजम फरमाते हैं मैं 2000 उलूम फनून को जानता था। आज दुनिया सैटेलाइट के माध्यम से सारी दुनिया को देखती है, मगर सरकार गौसे आजम अब फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। गौसे आजम जब पढ़कर आए तो 40 साल तक मदरसे में पढ़ाते रहे। इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज गया। बादशाह वक्त हाजिर हुआ, कहा हुजूर आप जैसे आलिम के होते हुए मैं बादशाहत नहीं कर सकता, अब ये बादशाहत आप कीजिए। क्या कहा? बादशाहत आप कीजिए। गौसे आजम ने कहा है बादशाह अब्दुल कादिर हुकूमत करने के लिए नहीं पढ़ा, अब्दुल कादिर कौम की इस्लाह के लिए पढ़ा है, कौम की भलाई के लिए पढ़ा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, बादशाह ने कहा हुजूर करना क्या है? कहा अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है हुकूमत तुम करो मगर शरीयत के मुताबिक करो। मेरी कौम का नौजवान, आज हर बच्चे बच्ची के पास तालीम है, सबके पास कुछ न कुछ तालीम है, चाहे स्कूल की तालीम हो, मदरसे की तालीम हो, कॉलेज की तालीम हो। हमारे समाज में जो कमी है थोड़ी सी, वो तरबियत की कमी है। किसकी कमी है? तरबियत की। बच्चे जवान हो गए, बेटी जवान हो गई, आप ईमानदारी से बताएं बचपन से लेकर जवानी तक आपको अच्छा खाना किसने खिलाया? माँ बाप ने। आपके लिए तालीम का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। आपके लिए अच्छे स्कूल मदरसे किसने दिलाए? माँ बाप ने। आपके लिए अच्छे कपड़े किसने दिलाए? माँ बाप ने। मगर आज बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो फौरन कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। माँ बाप बाइकाट, और बेटी कहती है जवा जिंदगी मेरी पसंद मेरी। नतीजा क्या निकलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपनी कौम के उन बड़ी बच्चियों से कि आप ईमानदारी से बताएं क्या आपके माँ बाप के दिल में कोई अरमान नहीं है? आप थोड़ी सी
आवारा कुत्तों के चक्कर में पड़कर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर उन आवारा भेड़ियों के जाल, इश्क के जाल में फंसकर आप उनके साथ माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से भाग जाती है। और आप भूल जाती है कि जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर 25 साल तक हमें बड़ी उम्मीद से पढ़ाया, पाला, पोसा, बड़ा किया, उस माँ के भी कुछ अरमान थे। उस माँ ने सोचे थे कि मैंने अपनी बेटी को बड़ी प्यार से पाला है, उसकी बेटी के हाथों में मेहंदी भी लगाऊंगी और उसके लिए उसकी पसंद का, अपनी पसंद का एक अच्छा दूल्हा भी तलाश करके ले आऊंगी। आज यही हाल नौजवानों का है। नौजवान जवान होने के बाद माँ बाप की बातों को टाल देते हैं, माज़अल्लाह शराब खाने चले जाते हैं, जुआ खाने चले जाते हैं, पैसों के नाम पर अय्याशियां करते हैं, माँ बाप की इज्जत और आबरू का ख्याल किए बगैर अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद करते हैं। हालांकि वो नौजवान ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, मगर उनके पास तरबियत की कमी है। ये जवानी का नशा बहुत खराब नशा है। इसलिए मैं हर नौजवान से कहूंगा, माँ बाप को मारने के लिए तो एक गोली काफी है। बंदूक उठाओ, माँ को मार दो मर जाएगी, बाप को मार दो मर जाएगा, मगर खुदारा माँ बाप को जिल्लत की सजाएं मत दो। खुदारा माँ बाप की इज्जत का जनाजा मत निकालो। अगर बेटा शराबी बन गया तो माँ हर रोज मरती है, बेटा जुआरी बन गया बाप के लिए हर रोज मौत है। कोई बेटी आवारा हो गई, माँ बाप की इज्जत को रौंद कर कॉलेज से भागकर चली गई तो उसके माँ बाप हर रोज मरते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों से कहूंगा, सुनो, सुल्तान में आकर बनेंगे, नमाज पढ़ना यहाँ सीखेंगे, रोजा रखना यहाँ सीखेंगे, यानी यहाँ पर तालीम भी दी जाएगी, तरबियत भी दी जाएगी। इसलिए स्कूल में भी पढ़ाना नहीं छोड़े ताकि बच्चे हमारे एजुकेशन के जरिया अगियार का मुकाबला कर सके, और मकतब को भी नहीं छोड़े ताकि बच्चे हमारे माँ बाप के वफादार भी बन सके, अल्लाह और रसूल के वफादार बन सके, अपनी दुनिया व आखिरत को सजा संवार सके। और ये फैज़े रज़ा एजुकेशनल ट्रस्ट, इसकी खूब मदद कीजिए, खूब हौसला अफजाई कीजिए, और अब्दुल रहीम भाई और उनके जुमला साथियों की खूब मदद कीजिए। जब मैं आया था तो मुझे पता चला कि उस वक्त सिर्फ हम लोगों ने इन्होंने शुरुआत की थी और अभी 3 इदारे चल रहे हैं, है ना, और 300 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। अगर आप सबका ताउन रहा तो 300 नहीं 3000 बच्चे रजा फैज़े रजा एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम पढ़ते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। ये ट्रस्ट गरीब बच्चों की काउंसलिंग करके, ब्रिलियंट बच्चों की काउंसलिंग करके, अगर आपका ताउन रहा तो ये यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए भी चयन कराएंगे, नीट की तैयारी के लिए इंतजाम करेंगे। मियाँ मेरी तो गुजारिश बस इतनी है, ये है दामन ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। आपको ये नहीं सोचना है, याद रखिए ये दौलत सरवत, ये तख्तो ताज, इस सब की हिफाजत के लिए बच्चों को पढ़ाना होगा। जब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, शिक्षित होंगे, बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, हमारा घर बार भी अच्छा होगा, संसार भी अच्छा होगा, मरने के बाद इंशाअल्लाह आखिरत में अंजाम भी अच्छा होगा। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारे बच्चों को नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए, बुजुर्गों के फैज़ व बरकत से हम सभी को माला माल फरमाए। उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह कई दिनों से मदरसा फैजान अहले बैत में आपका तैयारी चल रहा था कंपटीशन का। आज जो भी मुकाबला हुआ था, इसके जो आज विनर हैं मदनी ग्रुप, मैं उनके बच्चों को पार्टिसिपेंट को दावत दूंगा कि एक एक करके आ जाएं और मुफ्ती साहब के मुबारक हाथों से तोहफा लेकर जाए। मोहम्मद अरमान, ये जो विनर आज के मदनी ग्रुप थे, मदनी ग्रुप के ये पार्टिसिपेंट हैं।
मोहम्मद अरमान, मोहम्मद बशीर अली, ये मक्की ग्रुप वाले बुलाया जा रहा है जो मदनी ग्रुप के। मोहम्मद अरमान, मोहम्मद बशीर अली, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद सरफराज, साजिया परवीन, साजिफा परवीन, ये आपके विनर हैं जो आज के कंपटीशन हुआ था उसके विनर हैं। सामने आ जाएं, लेकिन खड़ा कर दीजिए पीछे वाला। लेकिन आप लोग इधर सामने आ जाएं बाबू, इधर इधर यहाँ खड़े। नेक्स्ट इनके साथ में जो मुकाबला किए थे मक्की ग्रुप, माशाल्लाह उनके लिए भी तोहफे का इंतजाम किया गया है, वो भी सामने आ जाएं। मोहम्मद अरशद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद जीशान, आयत कादरी, आरफिया परवीन। और माशाल्लाह अभी वो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जो मदरसा में कंपटीशन हुआ था आपका बोलो मदीना से, दुआ बच्चे पढ़ के सुनाए थे माशाल्लाह। उसमें जो अच्छे अंदाज से बच्चे पढ़ के सुनाए थे उनको बुलाया जाएगा, वो हाजिर वो भी आके तोहफा लेके जाएं। असद हुसैन, शेख इस्माइल मोहम्मद, मोहसिन रजा, मरियम फातिमा, तहसीन अहमद, उम्मुल खैर, आरिज अहमद, आसिफ खान, माहिरा फिरदौस, ये लोग बोलो मदीना का टेस्ट हुआ था उसमें ये लोग विनर हुए थे, टॉपर हुए थे। सामने बैठे, इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, ऊपर ऊपर। उम्मुल खैर फातिमा नहीं है, उम्मुल खैर फातिमा, सलातो सलाम के लिए खड़े। हिदायत दिला को सलाम ताकाया मत रहे आला हज़रत का नाम, ताकाया मत रहे आला हज़रत का नाम, मसला के आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शमे बजे में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हिज़्बुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए माबूद हकीकी पाक परवरदिगारा बंदा नवाजा, इस बज़्म मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। सभी का सवाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में नज़ल कबूल फरमा। मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जुमला अंबिया किराम, रसूलाने इज़ाम, सहाबे किराम, शुहदाए इस्लाम, नबी की आला औलाद, जुमला अज़वाजे मुतहहरा, जुमला खुलफाए राशिदीन, जुमला सलासिल के बुजुर्गान दीन, उलमा फुक़हा, मुहद्दिसीन, शुहदा, सालिहीन, सभी जुमला मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात के अरवाह को नसीब है दुनिया से जा चुकी हैं, सभी की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक व मौला, इस बस्ती के कब्रिस्तान में जो मोमिन रूहें आबाद हैं सभी की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक व मौला इनकी दुनिया व आखिरत को संवार दे। मालिक व मौला इसे हर मंजिल पे इन्हें कामयाब व कामरान कर दे। मालिक व मौला सरकार मौलाए कायनात व जुमला सहाबे कराम के उलूम का इन्हें सदका अता फरमा। बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफा के इल्म का सदका अता फरमा। इमाम बुखारी के इल्म का सदका अता फरमा। सैयदा खातून जन्नत के इल्म का सदका अता फरमा। सैयदा आयशा सिद्दीका के इल्म का सदका अता फरमा।
मालिक मौला इस मुल्क में हम सब की हिफाजत फरमा, हम सभी को ईमानी इकानी जिंदगी नसीब अता फरमा। मालिक मौला हमारे मसाजिद मदारिस मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारी वक्फ की जमीनों जायदाद की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस फैज़ रज़ा एजुकेशनल ट्रस्ट मालिक मौला इसे खूब इसमें रहमत बरकत अता फरमा, इसके जुमला अराकीन को सेहत व तंदुरुस्ती ईमानी इखानी जिंदगी नसीब अता फरमा। मालिक मौला जिन लोगों ने इस बज़्म मोहब्बत में दामे दिन हमें कदम सुखने हिस्सा लिया, सभी के हिस्से कबूल फरमा, सभी के रोजी रोजगार में बेपनाह रहमतें और बरकतें अता फरमा। फैज़ रज़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जुमला अराकीन, जुमला मुतवस्सिलीन, जुमला मेंबरान और जुमला मुआमिलीन की हिफाजत फरमा, उनके जान माल की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जुमला रौनक स्टेज उलमाए कराम शुराए इस्लाम मुबल्लिगीन इस्लाम मजलिस शूरा के जुमला अरकान सभी पे तू अपना खास फजल फरमा, करम फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व अज़ाबल हश्रि व अज़ाबद दीन व अज़ाबद दारैन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।